अभी रिसेंटली Xiaomi EU जो कि एक मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूजेबल रोम है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि ये अब ना ही रिकवरी रोम बनाएंगे और ना ही फास्ट फूड रोम बनाएंगे। ये अब एक हाइब्रिड रोम बनाएंगे। और ये हाइब्रिड रोम क्या है, इसे यूज कैसे करना है, इसे फ्लैश कैसे कैसे कर सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखना समझना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम Xiaomi EU के जितने भी रोम के अपडेट आएंगे उसे फ्लैश करने में दिक्कत ना आए। और ये हाइब्रिड का स्टार्टअप हुआ है 2023 के अंदर। पहले हमें नॉर्मल देखने को मिलता था, सम टाइम जब भी कोई नया वर्जन आया एंड्रॉयड का तो फास्ट फूड रोम देखने को मिलता था, उसके बाद वो रिकवरी में चेंज हो जाता था। बट अब डायरेक्टली आपको हाइब्रिड रोम देखने को मिलता है। और हाइब्रिड रोम यूज कैसे होगा यहाँ पे मैं आपको बताने समझाने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक देखें। पसंद आता है लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस बात को आपको ध्यान में नहीं रखना है कि मैं यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज कर रहा हूँ या कौन सा रोम यूज कर रहा हूँ। मैं जो आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ना, उस प्रोसेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके Xiaomi EU के रोम पे ही फॉलो होगा, बाकी अदर पे नहीं फॉलो होगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा और रोम आता है जो कि हाइब्रिड सपोर्ट हो तो उस पर ये सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है जिसमें मैंने रिकवरी ऑन कर रखा है और Xiaomi EU का लेटेस्ट हाइब्रिड रोम यहाँ पे डाल रखा है। तो इसे हम अब दो तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन इसे पहचाने कैसे, तो ऐसा कोई भी हाइब्रिड का टैग तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और मे भी अलग से शायद इन फ्यूचर मेंशन किया जाए कि ये हाइब्रिड रोम है। तो दिखाते हैं प्रोसेस। पहला प्रोसेस बिल्कुल ही नॉर्मल होने वाला है। आपको रिकवरी ऑन करना है, यहाँ पे इंटरनल में डालना है, वाइप पे जाना है, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है और वाइप करना है। वाइप करने के बाद आपको अपने उस रोम को सिलेक्ट करना है जो कि EU का है हाइब्रिड रोम, ठीक है। जहाँ पे आपको देख सकते हो लास्ट में जिप लगा हुआ है, कोई भी फास्ट फूड वगैरह का टैग नहीं है। अब यहाँ पे स्वाइप कर देना है। कंप्लीट फ्लैश हो गया, उसके बाद बैक आएंगे, वाइप पे जाएंगे, यहाँ पे यस टाइप करके फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद हमें जो यहाँ पे फॉर्मेट होने के बाद रिबूट कर देंगे, आपका रोम बूट कर जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पहला मेथड जो कि हाइब्रिड रोम को फ्लैश करने का, जो कि आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, रिकवरी मेथड जिसे हम कहते हैं। अब दूसरा आता है हमारा हाइब्रिड वाला, जो कि डिफरेंट मेथड है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन का पावर बटन लॉन्ग प्रेस करना है और वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन स्विच करेगा यहाँ पे फास्ट बूट लोगों के ऊपर, ठीक है। अब आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको जो रोम आपने डाउनलोड किया है, जो कि अभी मैंने जस्ट रिकवरी से फ्लैश किया, उसे आपको PC पे डाल लेना है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, सेम फाइल है। डालने के बाद इसे आपको अनजिप करना है। जब आप इसे अनजिप करोगे ना, तो इसमें आपको दिखाई देगा विंडो, मैक, लिनक्स वगैरह। अगर ये फाइल आपको दिखाई दे रही है तो समझ लो कि भाई ये आपका हाइब्रिड वाला है, क्योंकि इसमें आपको मेटा भी मिलता है, इमेज भी मिलता है, बिन भी मिलता है और ये आपका बैट फाइल भी मिलता है, जो कि फास्ट फूड मेथड से फ्लैश होने के काम में आता है। तो इसे आपको अनजिप करना है, जो भी आपके पास डिवाइस है जिसका EU का हाइब्रिड रोम है। अनजिप करने के बाद आपको फोल्डर को ओपन करना है, जो कि ये रहा 14.0.4। ओपन करने के बाद अब आपका जो भी PC है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पहले से हाइब्रिड रोम या EU रोम यूज कर रहे हो, उसे आप अपडेट कर रहे हो, तो अपडेटेड फाइल का यूज करना है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम किसी भी अदर रोम से EU पे स्विच कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फोर्सफुली जो फर्स्ट इंस्टॉल वाला मेथड है ना, यहाँ पे उसे यूज में लाना है। तो जैसे कि ये रहा, इस पर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये परमिशन लेगा कि हाँ आपको डालना है या नहीं, तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे ये जो रोम है ना, ये आपका अब एक ही फाइल आपके रिकवरी से भी फ्लैश हो जाएगा और इसे अनजिप करके आप CMD रन करके फास्ट फूड मेथड से भी फ्लैश कर सकते हो। और आपके पास जो भी सुविधा है उसका फॉलो कर लो। और मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है ये CMD वाला, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही कुछ एक्स्ट्रा टेंशन की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास PC नहीं है या फिर PC फ्रेंड का यूज करते हो, तो आप रिकवरी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फाइल मिलती है जो कि दोनों तरीके से काम करता है। लेकिन वहीं पे अदर फाइल की बात करें तो वहाँ पे देखो कि किसी भी अदर फाइल को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो उसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें देखने को मिलती है, कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। देखो यहाँ पे कोई भी आपको बैट फाइल देखने को नहीं मिल रहा, विंडो, लिनक्स वगैरह का। यहाँ पे भी आप देखो, इसमें भी आपको देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ मेटा वगैरह है। लेकिन जो आपका हाइब्रिड है उनमें ये चीज़ें नज़र आती है, जैसे कि किधर के हमारा रोम हाइब्रिड वाला ये रहा, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। और किसी भी रोम के लास्ट में टैग लगा हुआ है फास्ट बूट का और वो EU रोम है,
तो ये रिकवरी से फ्लैश नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही मेथड है जो कि हमारे यहाँ पे फास्टबूट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कोई भी मेटा का कोई भी फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि हमें इस वाले में आपको मेटा का फोल्डर दिखाई दे रहा है। ये जो मेटा इमेज बिन है ना, ये हमारे रिकवरी में अक्सर काम आते हैं और बाकी ये जो है हमारा पीसी से फ्लैश में काम आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंक्लूड है, इसलिए दोनों तरीके से जो फ्लैश होगा। तो आई होप कि आप समझ गए कि दोनों का यूज कैसे करना है और किस तरीके से काम करता है। तो आप देखो अभी तक यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्लैश होने में, तो आपको वेट करना होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होता और जब तक कि आपका फोन नॉर्मली ऑन नहीं होता। और कई बार ये आपका जो प्रोसेसिंग फ्लैशिंग का बीच में रुक जाता है, तो ऐसे में आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है ताकि प्रोसेस आगे रन कर सके। तो यहाँ पे भाई आप देखो CMD कमांड ऑफ हो गया हमारा और फोन पे लोगो आ चुका है। अब कुछ देर में हमारा फोन है जो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइब्रिड का बेनिफिट ले पाओगे और ये धीरे धीरे आई थिंक बाकी अदर रोम में भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो मेरे पास एक एलीट रोम है और इसमें भी हाइब्रिड का टैग लगा हुआ है, जबकि EU में टैग नहीं लगा है, तो लगना चाहिए ताकि लोग पहचान सके। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अनजिप पे क्लिक करूंगा तो आप देखो इसमें भी आपको विंडोज का यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेटा का भी जो ये फाइल देखने को मिल रहा है, यानी इसे भी हम दोनों तरीके से जो फ्लैश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।